आपके दोस्तों में से कोई एक्सट्रीमिस्ट तो नहीं बन रहा। फेसबुक की तरफ से ये नोटिफिकेशन आने वाले दिनों में आपको भी मिल सकता है। बेसिकली फेसबुक की तरफ से एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ एक कैंपेन स्टार्ट की गई है, जिसके पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अमेरिका के अंदर ये नोटिफिकेशन फेसबुक अपने यूजर्स को भेज रहा है। और इस नोटिफिकेशन में यही लिखा हुआ है कि अगर आपके जो फ्रेंड्स हैं फेसबुक के ऊपर, उनमें से कोई एक ऐसा बंदा जिसको आप जानते हों और वो एक्सट्रीमिज्म का शिकार हो, या वो ऐसा कंटेंट शेयर कर रहा हो फेसबुक के ऊपर जो एक्सट्रीमिज्म के अंदर लोगों को लेके जा सकता हो, तो इस तरह के कंटेंट को और इस तरह की जो आईडीज़ हों उसको आप हमें रिपोर्ट कर सकते हैं। इसका ये मतलब है कि आने वाले दिनों में फेसबुक बहुत बड़ी तादाद में लोगों के जो अकाउंट्स होंगे या कंटेंट होगा उसको सेंसर करना स्टार्ट कर देगा, उसको डिलीट करना स्टार्ट कर देगा। वैसे तो ये कैंपेन काफ़ी अरसे से स्टार्ट की गई है फेसबुक की तरफ से। फेसबुक ने ये कहा है कि हमने ये कैंपेन 2019 के अंदर जो क्राइस्ट चर्च के अंदर मुसलमानों के ऊपर की 2 मसाजिद के ऊपर जो अटैक्स हुए थे, उन अटैक्स के बाद हमने ये कैंपेन स्टार्ट की थी एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ, और उसी का ही ये एक हिस्सा है, उसी का एक पार्ट है कि हम अब अपने जो यूज़र्स हैं उनसे भी ये पूछने जा रहे हैं कि आप भी हमें बताएं कि आपका कोई जानने वाला बंदा, कोई दोस्त या कोई इस तरह का शख्स कोई एक्सट्रीमिज्म का शिकार हो या कोई एक्सट्रीमिज्म वाला कंटेंट जो है ना वो हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर कर रहा हो, तो आप हमें इसके बारे में आगाह करें। लेकिन सवाल जहाँ पे ये पैदा होता है कि आखिर फेसबुक ये चीज़ डिसाइड कैसे करेगा कि कौन सा बंदा जो है वो एक्सट्रीमिज्म का शिकार है और कौन सा बंदा शिकार नहीं है, कौन सा जो कंटेंट है वो एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट है और कौन सा जो कंटेंट है वो एक्सट्रीमिज्म वाला कंटेंट नहीं है। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री को देखें, पास्ट को देखें, तो फेसबुक का जो पास्ट है वो कोई अच्छा नहीं है, स्पेशली मुसलमानों को लेकर। क्योंकि फ़लस्तीन के हवाले से या कश्मीर के हवाले से अगर कोई भी पोस्ट आप फेसबुक के ऊपर करते हैं तो वो डिलीट कर दी जाती है। इसका मतलब ये है कि इस तरह के किसी भी कंटेंट को फेसबुक ये समझता है कि ये एक्सट्रीमिज्म वाला कंटेंट है। जबकि अगर आप दूसरी तरफ देखते हैं तो आरएसएस की तरफ से जितना कुछ शेयर किया जाता है फेसबुक उसको डिलीट नहीं करता। इवन ये है कि फेसबुक ने खुद इस चीज़ को एडमिट किया है कि हमने आरएसएस का जो कंटेंट है उसको डिलीट नहीं किया और हम उसको डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम वो डिलीट करते हैं तो हमारे जो वहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स हैं फेसबुक के, उनकी जानों को जो है वो खतरा लाक हो जाता है। इसका बड़ा सादा सा मतलब है कि भाई जो बंदा आपको थ्रेट करता है वो उस बंदे का जो कंटेंट है वो तो मौजूद रहेगा वहाँ पे, चाहे वो एक्सट्रीमिज्म वाला कंटेंट हो चाहे किसी भी किस्म का कंटेंट हो। लेकिन मुसलमान चूंकि आपको कुछ नहीं कहते हैं, बड़े मतलब ये कि हम पीसफुल लोग हैं, तो हम अपना पीसफुली अपने मुसलमान भाइयों की हेल्प करते हैं, प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो हम ये भी नहीं कर सकते। सेम इसी तरह से ज़ियोनिस्ट को देख लें, ज़ियोनिस्ट मूवमेंट फ़लस्तीनियों के खिलाफ कितना कुछ करती है, कितना कुछ कंटेंट शेयर करती है, लेकिन वो तमाम कंटेंट फेसबुक की जो डेफिनेशन है एक्सट्रीमिज्म की उसके ऊपर नहीं आता। इस तरह के किसी भी कंटेंट को फेसबुक रिमूव नहीं करता। जबकि मुसलमानों का जो कंटेंट होता है, चाहे वो कश्मीर के हक़ में हो चाहे फ़लस्तीन के हक़ में हो, हमारे उस तमाम कंटेंट को डिलीट कर दिया जाता है, हमारी उन आईडीज़ को भी डिलीट कर दिया जाता है। कम से कम ये इस दुनिया के अंदर जहाँ पे हर किसी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाज़त है, हम अपने मुसलमान भाइयों की अपनी किसी भी तरह से चाहें तो उनकी हेल्प कर सकते हैं, कम से कम अखलाकी। लेकिन फेसबुक उस तरह का जो कंटेंट है उसको बर्दाश्त नहीं करता। अब आखिर ये डिसाइड कौन कर रहा है? क्या यूएन की तरफ से कोई ऐसी डेफिनेशन दी गई है? क्या यूएन ये कहता है कि जो मुसलमान हैं वो फ़लस्तीन में लड़ रहे हैं, जो कश्मीर के अंदर के वो एक्सट्रीमिस्ट हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। यूएन के चार्टर के मुताबिक जो फ़लस्तीन और कश्मीर के अंदर भी लोग लड़ रहे हैं वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, वो इंतहापसंद नहीं है। लेकिन फेसबुक ने उनको इंतहापसंद डिक्लेयर करके उनका सारा कंटेंट डिलीट कर देता है, उनकी आईडीज़ और उनकी जो हिमायत में जो भी चीज़ें होती हैं उन सबको डिलीट कर देता है। इसलिए आप सब लोगों को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है, आप सब लोग इसके खिलाफ एक आवाज़ बने, आवाज़ उठाएं, क्योंकि आज फेसबुक ये कर रहा है, कल को कुछ और करेगा। पहले फेसबुक खुद जो है ना कंटेंट को डिलीट कर रहा था, आइंदा तो ये करेगा कि जो ज़ियोनिस्ट जो आरएसएस के लोग होंगे, जो हमारे मुसलमानों का कंटेंट किसी भी तरह का होगा, वो उसको रिपोर्ट करेंगे फेसबुक को कि फलां जो कंटेंट है वो आपकी एक्सट्रीमिज्म की डेफिनेशन के अगेंस्ट है, और ये उस आईडी को उड़ा देंगे, उस कंटेंट को डिलीट कर देंगे। अगर ऐसे होगा तो फिर तो कम से कम हम जो मुसलमान हैं वो तो शायद फेसबुक के ऊपर ठीक से काम ना कर सकें, ठीक से अपने जो है ना वो हकूक़ के हवाले से कोई आवाज़ बुलंद ना कर सकें। इसलिए अब भी टाइम है कि हम सबको इकट्ठे होना है और इसके ऊपर आवाज़ उठानी है, वरना ये एक्सट्रीमिज्म का लेबल लगा के और हमारे साथ पता नहीं क्या कुछ कर देंगे। तो अब भी टाइम है, सब लोग आगे बढ़ें, इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। कम से कम ऑनलाइन जो है फेसबुक के अगेंस्ट जितना भी हो सकता है आप कंटेंट क्रिएट करें और आप जितनी भी पोस्टें हो सकती हैं वो करें। तो ये थी आज की कहानी। मैं हूं माजिद अमीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल।